स्टेट हो लेकिन मार्क्स नहीं लाते हो। यस सर। चलो सर हिस्ट्री करवा रहे हो? हाँ चलिए। क्वेश्चन आंसर्स ना, क्वेश्चन आंसर्स अच्छा है सर। कल सर आएंगे तो बोलेंगे नेपोलियन इनको सबको आता है लेकिन कभी कभी आंसर नहीं देते ये लोग। अब देखो मेरे को देखो देख लो एक लास्ट द सिग्निफिकेंस। समझाने वाला सर ये आप अपने मन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर। ठीक है, ये बुक के भी हैं सारे, बुक के तो सारे कवर होंगे लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट भी है। सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। सो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ उससे क्या फिर फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया। यस सर। फिर अभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर, फिर सारे पूरे वर्ल्ड में भी नेशनलिज्म आ गया। वहीं से लोगों ने प्रेरणा ली कि मोनार्की नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, डेमोक्रेसी। ये फ्रांस ने सबको बताया। तो सबसे पहले वही हुआ था, पर सर जब सबसे तक पहले वहीं। सो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें मोनार्की को हटाना और पब्लिक रिवोल्ट, और उसकी वजह से पर सर जब तक तो फ्रांस को रिपब्लिक मिला तब तक तो इंडिया ऑलरेडी फ्रांस को 1870 में रिपब्लिक मिला और 1857 में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके 7 साल बाद, और 1947 में हम रिपब्लिक हो गए, उसके 107 साल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में किंगडम के बारे में पढ़ा है। वो सारे बता देंगे, आप दे दो हमें क्वेश्चन। सो आइडिया ऑफ लिबर्टी, पहली क्या चीज बताई फ्रांस ने लोगों को, आइडिया ऑफ लिबर्टी लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। सर हमें कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, वो जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ना, 2 या 1 वो सारे मैं करा दूंगा, आप पढ़ो इसको। उसका मतलब बताया था कि लाइक वो वुमेन्स का एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब जानते हो कि प्रेस अपनी मर्जी से कोई चीज छाप नहीं सकता, टीवी कुछ नहीं बता सकता, रेडियो कुछ नहीं बता सकता, न्यूज़पेपर मैगजीन कुछ नहीं बता सकते। ये सब सेंसरशिप कहलाती है कि प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि कोई भी चीज गवर्नमेंट के थ्रू होके आएगी। आपको कुछ छापना है तो पहले गवर्नमेंट को दिखाओ, छापो कि ना छापो, तो बता देगा नहीं ये सब काटो, ये छापो। पहले इंदिरा गांधी के समय में सेंसरशिप थी। जब तुम पूरा वो पढ़ोगे ना न्यूज़पेपर, तो ऐसा लगेगा ये भाटों की तरह इंदिरा गांधी की प्रशंसा किए जा रहा है। जैसे भाट लोग नहीं होते थे राजा के दरबार में, तो वैसे लगता था पेपर, और सब कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे कुछ भी। सेंसरशिप थी, प्रेस में सेंसरशिप थी, टीवी में सेंसरशिप थी। उन्होंने किस सब प्रतिबंध राजीव गांधी ने हटा दिया। चैप्टर में मैक्सिको में जैसा होता है। हाँ, तो वैसे ही एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो मैक्सिको में भी था ये सर। मैक्सिको में कौन सी पार्टी सबसे अधिक दिनों तक रुकी, बताओ। सब वो PR है। हाँ। हाँ PR है। That is तो हम भी पढ़ रहे हो ना। सेंसरशिप हट गई। तीसरी चीज एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। सामंतवाद का अंत हुआ क्या? प्रतिबंधों का अंत। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध। जब वहाँ पर सब प्रतिबंध हट गया मीडिया से, एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप फ्रॉम मीडिया, किसमें से हटा दी गई? फ्रॉम मीडिया। और फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है? सामंतवाद। किसी भी क्वेश्चन के अंत में हम जब टेस्ट देंगे तो ये मत कहना कि मुझे पढ़ने को टाइम दो, साथ ही साथ पढ़ते जाओ, ठीक है? फिर आप एक्स्ट्रा 2 मिनट मत मांगिएगा। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बिकेम पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। क्या सब जगह चलने लगा? वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इज दैट इज जो रूलिंग मोनार्क थे,
ज़्यादा अवेयर हो गए फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक। ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में अभी भी सब जगह डेमोक्रेसी है, कहीं कहीं सऊदी अरब में मोनार्की भी है, लेकिन वो लोग ये सोचने लगे नहीं अगर पब्लिक को कुछ नहीं करेंगे तो वो रिवोल्ट कर देंगे और फिर वो नेशन के लिए आएंगे, डेमोक्रेसी के लिए आएंगे। तो वो अवेयर हो गए। पहले तो वो खूब टैक्स लेते थे लुई 16 की तरह, बाद में अवेयर हो गए कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना है। ये मोर अवेयर फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, इन सब चीज़ों के लिए वे अवेयर हो गए। ओके नाउ चलो पॉपुलर के बगैर वर्ड वाइड लिखा है ना। सो जो पीपल वर डिमांडिंग फॉर, डिमांड करने लगे फॉर फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, कि हमारे मूल अधिकार हैं, संपत्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार, राइट टू वोट, राइट टू स्पीक, ठीक है, और राइट टू क्वेश्चन। जैसे होता नहीं है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई लोग दाखिल करते हैं कि नहीं, सो मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों के लिए। तो फॉर दैट पीपल वर डिमांडिंग फॉर फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। सो इन ये इम्पैक्ट हुआ। सो दिस वाज द ग्रेट इम्पैक्ट। किसकी वजह से हुआ? ये जो भी फ्रांस में नेशनलिज्म हुआ उसकी वजह से सब हुआ। ये लीजिए। सर खाली एक हाँ यही क्वेश्चन लिखने का टाइम तो लिख लो। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, यानी नागरिकों के अधिकार के बारे में चर्चा होने लगी। हाँ इसी का होगा। सर सामने फ्यूडलिज्म, और कोई वर्ड नहीं है। फ्यूडलिटी होती है, फ्यूडलिज्म। ना सर सेंसरशिप का मतलब है कि किसी भी चीज़ को प्रतिबंध लगाना। प्रोहिबिशन और 5 पॉइंट बोले तो जो सिंपल है मैं लिखा रहा हूँ उसको सर बट वो 5 पॉइंट होने ही चाहिए। होने चाहिए तो वो है। अरे हम लोग फिर लिख के कर देंगे ना अपने। हमको भी वही सर पढ़ा So नर्बत now Louis 16 जहान was extravagant ruler। ये extravagant ruler था। Who? एक्स्ट्रा वैल्यू खर्चीला, ये लिखा है हाँ खर्चीला। Who did not compromise with luxurious life। सो वो अपनी जो लग्जूरियस लाइफ है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। सर ये कौन सा वाला था? पॉलिटिकल रीजन। लग्जूरियस लाइफ एंड लैक, और उसमें किस चीज़ की कमी थी? फार साइटेडनेस, सर इसका मतलब दूर का दूर का सोचना, देखना दूरदर्शिता की कमी थी। आगे की नहीं सोचता था। महाभारत में वो नहीं था जो 2 किलोमीटर दूर से हाँ। क्या चल रहा है मतलब आगे का जो सोच ले, जैसे मोदी सोच लेते हैं ऐसा होगा तो वैसा होगा तो वो। सो ही लैक, पहली बात समझो वो कैसा था? ही वाज एक्स्ट्रावेगेंट। फर्स्ट पॉइंट बोलो, He was extra पूरी बात बोलो, ruler who did not compromise with उधर मत देखो, his life and life. बोलो। Louis 16 was extravagant and who cannot compromise with his luxurious life. एंड लैक फार साइटेडनेस, और उसमें वो दूर की नहीं देख पाता था। ठीक है। हिज एडवाइजर वाज आल्सो, वो कौन थी? मेरी एंटोनिटी थी उसकी वाइफ, जो कि अच्छी नहीं थी। सो वाज बैड एडवाइजर। सो पहली बात समझ में आ गई। सो हिज
वाइफ, उसकी वाइफ कैसी थी? वॉज हेड एडवाइजर। सो अब दूसरी चीज देखिए कि इकोनॉमिक रीजन क्या हो गया कि ऑन एक्सेशन, था ना। हाँ, ऑन इज एक्सेशन, जब वो गद्दी पर चढ़ा। एक्सेशन का मतलब क्या होता कि पदारूढ़ होना, पद पर आना, ठीक है। पद पर, पदासीन समझते हो? पद पर बैठना। राजा अपने पद पे बैठेगा कि नहीं कभी? तो वो जब बैठा था 1774 में, ऑन हिज एक्सेशन The treasury was टू empty. थ्रोन, जब वो when he was crowned, सीधी बात क्या है? He was crowned. When he was, या Louis XVI Louis XVI was crowned. Then क्या हुआ? The Then treasury treasury was कैसी थी बताइए? empty. Was empty and there was loan of a loan $2 billion. of 2 billion Libre. लिब्रे, ठीक है, which has to be paid of, जो मनी देते हैं ना, मनी लेंडर्स का मतलब समझते हो? कर्ज देने वाले। सो साहूकार लोग नहीं होते, मनी लेंडर का मतलब समझते हो? Yes. सो which is to be paid, फिर वो आपने क्या लिखा है? वो when Louis XVI was crowned. देखो, when Louis XVI was crowned, the treasury, जो खजाना था वो खाली था। जरा ये सेंटेंस बोलो। When Louis XVI was crowned, then the treasury was empty. And there was a loan, आगे बोलो, And there was a loan of 2 billion libre of money lenders which is to be paid, जिसको भी वापस करना था, है ना? There was a loan of 2 billion libre। क्यों 2 billion libre का था? Sir, because क्योंकि France had freed 13 colonies of America. अमेरिका की कॉलोनी को आजाद कराया था, तो उसके लिए पैसे देने पड़ी थी। नाउ सर लिब्रे की स्पेलिंग इधर बी की जगह बी दे रखा है। देखो, लिब्रे ठीक है। LI बुक में देख लिया? LIVR ठीक है, ये नेक्स्ट देखिए। सो this loan was due to the reason, ये किस वजह से था? because he freed Due to the reason that Make it free. France helped 13 American colonies, ठीक है, अमेरिकन colonies, ये लिख दो, फ्रांस फ्री 13 अमेरिकन colonies from ब्रिटिश colonization, ब्रिटिश से। अब ये पूरी बात अर्पिता बोल के बताओ। When Louis XVI was crowned, This loan was due to the reason, ये क्यों चला था? ये किस वजह से था? Due to the reason या due to the fact? So बोलो। sir, when Louis XVI was crowned, the France treasury was empty, and there was a loan of 2 billion libres, which is to be paid by money lenders. Which is to be paid to money lenders. Which is paid to be money lenders. हाँ. This is because France has freed 13 American colonies from British. हाँ सही है, समझ में आ गई बात कि नहीं कि क्यों ऐसा था? बोलो इस बात को। This loan was due to, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, तो ये जो हमारे दो रीजन है, ये दोनों रीजन किस वजह से है? क्या इकोनॉमिक रीजन है? दोनों ही। हाँ। क्योंकि उसमें खर्चीला था।
क्योंकि खर्च से संबंधित बात है। अच्छा, नाउ द किंग फाइनली डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया? टैक्स बढ़ाना, टू इंक्रीज taxes which third state people, जिसने किसको डिस्प्लीज्ड कर दिया? बोलो। थर्ड थर्ड स्टेट पीपल। सर इसका भी टेस्ट सर इसका टेस्ट होगा क्या? Who were, वो जो कि क्या थे? Who were only tax payers। ठीक है, सो अब बताओ, ये वाला पॉइंट को समझ में अभी पता चलेगा। देयर वाज फ्यूडल सिस्टम, कैसा सिस्टम था? फ्यूडल सिस्टम, एंड ओनली थर्ड स्टेट वाज पेइंग टैक्सेस। अच्छा, which was which displeased, या which आप ये कह सकते हैं was opposed by, opposed ठीक है, by third state people। देखो, Louis XVI decided to increase taxes to meet his expenses, royal expenses को meet करने के लिए, and to pay loan। अब उसे ये दो चीज़ तो करनी थी, अपना शाही खजाना भी बनना था। उसके यहाँ ही 1000 नौकर थे उसकी देखभाल करने के लिए। 1000 नौकर अपने यहाँ कौन रखता है? फिर उनको पेमेंट देनी पड़ेगी कि नहीं? तो ही डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस, ठीक है, विच, इससे क्या हुआ? विच वाज अपोज्ड बाई थर्ड स्टेट सिटीजन, जो थर्ड स्टेट सिटीजन थे। क्यों? बिकॉज देयर वॉज फ्यूडल सिस्टम, सबको तो टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, एंड ओनली थर्ड स्टेट वॉज पेइंग टैक्स। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वॉज इंजॉइंग द टैक्स, वो उसको इंजॉय करते थे। सो देयर वॉज फ्यूडल सिस्टम। इस बात को रिपीट करो बेटा तू। The king finally decided to increase the taxes of third state people because Which made third state people, उसे थर्ड स्टेट पीपल को उसने क्या बना दिया? Which made third state people angry, उसने, या ये कह सकते हैं which displeased third state people, है ना भाई? इसने जब टैक्स बढ़ाया तो कौन डिस्प्लीज होगा? थर्ड स्टेट। अगला सेंटेंस बताओ, आप बताओ बेटा। Sir, the king finally decided to increase the tax from third state people. Which made third state people displeased? Yes, sir. That displeased. Sir, there was feudal system and third state peoples, only third state peoples pay the tax. Okay, third state people were paying the taxes। अब जरा देखो, तो ये सब पॉलिटिकल रीजन आ जाएंगे। अब यहाँ पर और भी चीजें, ये पॉलिटिकल रीजन है, ठीक है। अब जरा देखो, क्लर्जी एंड नोबिलिटीज वो जो कौन थे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट और ये तो पता ही है कौन से स्टेट से तो एंजॉइंग, ये लोग क्या कर रहे थे? एंजॉइंग द टैक्सेस। सर खाली इतना लिख सकते, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट और एंजॉइंग। ये सर नोबिलिटी वो ऑफ तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट है, वो आप चाहे तो उतना ही लिख दें कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट पीपल वर एंजॉइंग द टैक्स and the benefit of tax, and third state people were paying tax। Sir, वो bankrupt हो गए। अब जरा देखो कि इसके अलावा सर ये सी वाला पॉइंट पॉलिटिकल रीजन है।
सी वाला पॉइंट उस समय का जो सोशल रीजन, क्योंकि पूरे सब जगह फैला हुआ है सोशल रीजन। ये जो फ्यूडल सिस्टम है ना, ये पूरी सोसाइटी में ही था। तो फ्यूडल सिस्टम से डिसकंटेंटेड तो लोग थे ही। अब जरा देखिए इसके अलावा, ठीक है, आप रीज़न ना भी लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, आपके पास सब कुछ है, कोई ज़रूरी नहीं। टीचर तो बताते हैं अपने अपने सब तरीके से बताते हैं, ऐसा कोई नहीं है, आप उसमें चाहे तो लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि नाउ फोर्थ पॉइंट, सम राइटर्स, कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने क्या किया, जैसे उस समय कौन से, हाँ, कुछ ऐसे राइटर्स जॉन लॉक थे, ठीक है, और रोस्यू और मॉन्टेस्क्यू ऑफ दैट टाइम, यानी कंटेम्प्ररी। फिर उन्होंने बुक लिखी। हाँ, रूल ऑफ फिलोसोफर वाला रीजन आया। हाँ, जॉन लॉक। और आया तो जॉन लॉक वहाँ का देखा, जॉन मार्शल और इसके अलावा रोस्यू, रोस्यू, इसको एक बार लिख के देख लो, रोस्यू, डबल एस, ठीक है, SEAU, RAW, एंड मॉन्टेस्क्यू। तो ये तीन उस समय क्या थे, सर एक ही ठीक है। ये इन लोगों ने क्या किया, दे रिफ्यूटेड, अपोज्ड, इन्होंने अपोज किया, दैट इज डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। उन्होंने बोला राजा कोई देवता नहीं है, क्योंकि क्लर्जी लोग क्या बताते थे, तुम्हारा किंग। एंड और इन्होंने किस चीज पे फोकस किया, एंड फोकस्ड, ठीक है, कॉल्ड फॉर इक्वल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, जिसकी वजह से क्या आ गई, विच मेड पीपल अवेयर, उसने लोगों को अवेयर किया, एंड प्रिपेयर्ड देम टू रिवोल्ट अगेंस्ट मोनार्की। उसने लोगों, अब जैसे कोई राइटर लिखता चला जाए तो आपके अंदर होता है कि नहीं, तो जैसे वहाँ पर मस्जिदों में बोला जाता है पत्थर फेंको, तो 10-20 लोग तो निकल ही आते हैं पत्थर फेंकने के लिए। तो ऐसे एजिटेट कोई करे, जाओ लड़ो राजा से, जाओ लड़ो, तो कुछ लोग तो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। सो मेड पीपल अवेयर एंड, मतलब अपोज्ड डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। क्लर्जी बोलता था राजा देवता है, उसको वो भगवान है, उसकी बात मानो। तो उन्होंने कहा भगवान कुछ नहीं है, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, भगवान ने राजा बना के किसी को नहीं भेजा है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि ये नहीं कि उसका डिसेंडर ही, उसका बेटा उसका राजा होगा, ऐसा नहीं होगा। विच प्रिपेयर्ड सिटीजन्स फॉर रिवोल्ट, किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट, अगेंस्ट मोनार्की। तो अब देखो सुनो, सम राइटर्स लाइक जॉन लॉक, रोस्यू, मॉन्टेस्क्यू डिनाइड, रिफ्यूटेड द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। उन्होंने बताया कि राजा दैवीय सत्ता नहीं है, ठीक है ना। सो सम राइटर्स, कौन कौन राइटर थे, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। दे, उन्होंने क्या किया बताओ, दे अपोज्ड डिवाइन राइट ऑफ किंग एंड डिमांडेड फॉर इक्वल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। दिस, इससे क्या हुआ, दिस मेड पीपल अवेयर एंड प्रिपेयर्ड देम टू रिवोल्ट अगेंस्ट मोनार्की। रिपीट करो। Some writers like John Locke, रोस्यू, Rosman, Montesquieu
said that there is no divine right of king and a god made everybody equal and demanded for equality in citizens and the people get aware and decided टू रिवोल्ट to revolt against monarchy. यही है। सो ये जो पॉइंट हो गया कि नाउ ओके नेक्स्ट इज द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? वॉज एक्सट्रीमली करप्ट था क्या? भ्रष्टाचारी था। It did not give value to common citizen। हर चीज के वो पैसे लेता था। अगर आप उससे जमीन लेने जाओ या कुछ भी करवाने जाओ, कोई भी काम कराना है सरकारी काम, तो उसके लिए वो क्या करता था? पैसे लेता था। सो आप ये कह सकते हैं कि these are the reasons। इसको आप पॉलिटिकल में डाल दें। और ठीक है, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? लुई 16 है, तो ये इकोनॉमिक रीजन हो गए, ये सोशल रीजन हो गए। लिखना चाहो तो भी दो, वरना ये पांचवी चीज है। जो फिफ्थ पॉइंट है, अंशिका बताओ क्या है? So the French administration was extremely corrupt and it did not give value. उधर मत देखो। And it did not give value Common citizens. immediate cause। So immediate cause का करो। Now due to the famine in Europe, due to the famine in यूरोप में क्या आ गया था बताओ? भूखमरी, सूखा। क्या आ गया था? सूखा पड़ गया था। कॉस्ट ऑफ जो एडिबल्स थे, ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स वर इंक्रीज्ड। थोड़ा छोटा है। हाँ, the cost of food items were increased। ठीक है ना? हम 3 दिन करके लिखाएंगे। 3 पॉइंट पहले लिख लो, पेज पलट लो, फिर 3 फिर याद करो, फिर लिखो। समझ में आई? तो उससे क्या रहेगा कि आप 3 दिन ना फूड आइटम्स वर इंक्रीज्ड और आइटम्स पीपल वर नॉट एबल, जो पब्लिक थी नॉट एबल टू परचेज देम। उनको वो परचेज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एंड वर डाइंग, जो वो किससे मर रहे थे? डाइंग ऑफ हंगर। ऑफ लिखना प्रीपोजिशन, Dying of हंगर। एंड देयर वर लॉन्ग क्यूज इन फ्रंट ऑफ बेकरी। लॉन्ग क्यूज। In front of bakery। So these are the reasons। आपके पास 6 reasons हैं जिन long queue in front of bakery। इसका मतलब है कि बहुत लंबी लंबी कतार लग रही थी, लॉन्ग वेटिंग आवर्स थे। चेक करता हूँ।
लॉन्ग क्यू। QUE सर डी वाला फिलोसफर रीजन नहीं होगा डी वाला फिलोसफर रूल ऑफ फिलोसफर्स होगा ना क्या कहता है हाँ चलो सर क्यू D यू वाला- ई यू ई। सर हाँ सर डी पॉइंट रोल ऑफ फिलोसफर्स होगा ना क्यू यू ई कौन सा? डी वाला पॉइंट फिलोसफर रीजन करके कोई रीजन नहीं है, नहीं रोल ऑफ फिलोसफर लिख लो ऐसा। एक ही सर बात तो है पॉलिटिकल और भी होगा होना पड़ेगा अरे पॉलिटिकल रीजन सर ठीक है, अब ये चीज इमीडिएट रीजन हो गया। सर 3 करने हैं पहले। हाँ सर फिर पॉलिटिकल रीजन अब इसमें आप पॉलिटिकल रीजन में आप क्या कर सकते हैं, यही सब है सर इसमें पॉइंट से। बी सर पॉलिटिकल वो वाला नहीं हो जाएगा ये इंक्रीज ये स्टेट वाला लिख दो, यही बात है। ये लिख लो सब पॉइंट बी बी ना, हाँ पॉइंट ए वो वाला है इकोनॉमिक। सर ये तो दिखाते हैं इस बार और ये पॉलिटिकल। नहीं मेरे से बात होगी चलो पहले देख देखो। सर ये भी लिखना कौन सा रीजन है? हाँ कौन सा रीजन है? पॉलिटिकल रीजन सब अरे रीजन लिखना है। रीजन की कोई जरूरत नहीं, आप देख लीजिए। कौन सा रीजन आपको लिखना जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें, इतना जो लिख देता है। और लाइक स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि वो डाल के फिर अंदर लिखना डाल के अंदर लिखना वो ऐसे कह रहे हैं, बट जब वो चेक करेंगे फुल मार्क्स। ऐसा कुछ नहीं, वही टीचर पढ़ाते आए हैं, नंबर देते हैं। पॉइंट ही नहीं कहना सी नहीं लिखना है पहले हाँ, ये लिखना है। सर बैठ की जगह पुलिस भी लिख सकते हैं। क्या पुलिस पुलिस का पुलिस नहीं लिख सकते। पुलिस एडवाइजर बहुत सेलेक्टिव वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते हैं। Yes, और फ्रेमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यस सर। सर एक एक्स्ट्रा हम्म? एक एक्स्ट्रा तुम छोटे छोटे पॉइंट एक लिखो, एक्स्ट्रा है ऐसा बोल सकते तुम अपने मन से लिख लो, हम मान लेंगे। ठीक है, हेलो हाँ जी, हाँ जी, या प्लीज अपने मन में पढ़ लो वो तो 10th में 5:30 भेज दीजिए, 5:30 से होती है क्लास। साइंस लेके भेज दीजिए, साइंस, आज साइंस है। सर वहाँ पे लैक ऑफ फोरसाइटनेस लिख सकते हैं लैक के बाद लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस, यानी उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। सर वहाँ पे सर, वहाँ पे FAR ऑफ नहीं है ना वहाँ पे ऑफ नहीं है ना कहाँ पे बताओ? फोरसाइटनेस के आगे वो एंड लैक ऑफ हाँ, फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन के अभ्युदय को आप किस प्रकार से देखते हैं? How would you explain? मुझे लगा बड़ा Would you explain the rise of Napoleon? So, ये 5 साल में एक बार आता है हाँ, political instability. सर कब आया था सर ये? 5 साल पहले 5 साल पहले। अब जरूरी नहीं हो सकता काफी ये वाला इम्पोर्टेंट है, सही मायना। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसीलिए 6th पहले करा रहा हूँ। पहले इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट करवा देता हूँ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी। सर ये आंसर का पार्ट है हाँ, and there
inability सर इसको पॉइंट पे लिखा रहा है to कैसे take पैराग्राफ decision. So, वो डिसीजन नहीं ले पाते थे 5 लोग का ना. जैसे डायरेक्टली So, help in rise of Napoleon. Napoleon, who has Napoleon कौन था? सर सर वो Napoleon सेनापति क्या was commander of फ्रेंच आर्मी French army. सर ये लिखना पड़ेगा ना कौन सा नेपोलियन थर्ड Two, Napoleon to Bonaparte. So Napoleon two था या Napoleon Bonaparte एक ही चीज है. Napoleon two and has various glorious victories. उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे. छोटा है ना सर ये हाँ, तो इसने क्या किया? Availed this chance. उसने इस अवसर का लाभ उठाया क्या? This chance and declared himself as dictator. उसने खुद को क्या किया? ऑफ फ्रांस. उसने खुद को डिक्टेटर कर दिया. एंड मिलिट्री रूल वाज इस्टेब्लिश्ड. इस्टेब्लिश्ड का कोई मतलब समझता है? Yes, sir, स्थापित बनना. होना. हाँ. सर द पॉलिटिकल वाला फर्स्ट एलिमेंट मिलिट्री कि रूल सर, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई. वहाँ डायरेक्टरी नहीं चला पा रही थी ना. क्योंकि वो सही से कंट्रोल 5 लोग थे डायरेक्टरी में, तो 5 लोग चला पाएंगे. उनमें आपस में क्लैश होगा. वो किसी डिसीजन को प्रॉपरली नहीं ले पाते थे. देयर वाज डिले टेकिंग डिसीजन. तो इसकी वजह से वो अनपॉपुलर हो रही थी. 1804 तक वो काफ़ी अनपॉपुलर हो रही थी. और डायरेक्टरी आई कब थी? 94 में. 94 में आई थी. और 94 से वो 1804 तक रही है. 10 साल. सो एंड ठीक है, मिलिट्री रूल वाज एस्टेब्लिश्ड. सर अवेल्ड का मीन जागरूक. कहाँ लिखा है अवेल? अवेयर नहीं अवेल अवेल्ड अवेल का मतलब उसने लाभ उठाया. कहीं फ्री में गुरुद्वारे के सामने लस्सी बट रही हो तो मैं कहूँगा कि जाओ सौम्या, अवेल दिस चांस, गेट फ्री ग्लास ऑफ लस्सी. हाँ तो हाटी में जब गर्मी होती थी ना तो फिर वो लोग अफवाह के सामने गुरुद्वारा वाले ना रुआवजा लगाते थे. तो जब हम लोग स्कूल से जाते थे हम बॉटल भरवाते थे. सर उसको रुआवजा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं छबील. छबील बोलते हैं. हाँ, छबील है. ही रुआवजा ही होता था, उन्होंने खुद बताया. अरे छबील बोलते हैं उसको. हिंदी में himself कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो? as emperor of France. बॉटल भरवा लेते थे पूरी. अब वो ठंडा होता था. ठंडी लगाते हैं. And extended his territory. सर ये छोटा उसने क्या किया? Extended his territory and conquered most of European region. ये चीज सर क्या ही हिमसेल्फ बहुत आप ये समझो बहुत आप अपने मन से भी लिखोगे तो नेपोलियन के बारे में बहुत कुछ जानते हो. सबसे पहले डायरेक्टरी वाज नॉट रूलिंग प्रॉपरली. यहीं से शुरू कर दो. एंड देयर वर ऑफन क्लैशेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. देन इट्स पॉपुलैरिटी वाज गोइंग डाउन.
Napoleon availed this chance. Napoleon, who was commander of French military, है ना, availed this chance and declared himself, और उसने अपने आप को क्या किया, as dictator of France and crowned himself as emperor of France in 94. और बाद में क्या किया, he won many European countries after जब भी वो एक्सेशन हुआ, जब वो पदवी पे वो सत्तारूढ़ हुआ, आप इतना लिख सकते हो। अब जिसे इतना भी ना समझ में आए, then he done many modernization of education, modernization of जैसे ऐसे लिख के बढ़ा भी सकते हो। मान लो 2 पॉइंट छूट गए, तो 2 एक्स्ट्रा लिख के नंबर पा सकते हो, ठीक है। सर एक बार वो How Napoleon managed to expand his territory. हाँ मैंने भी ऐसे लिखा है। So Napoleon proclaimed himself as a savior of people. उसने मसीहा बोला। सर आपने एक पिक्चर भी बताया था सर, जिसमें एक सर शांति का प्रतीक और सर नीचे सर आदमी को मार रहे हैं। सर क्या मेमोरी है, आपने सिर्फ एक क्लास रखी है जिसमें आप आपके क्लास में एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म थे ये सब देख सके। आपने एक दिन एक क्लास रखी है जिसमें पढ़ाना नहीं है जो एलिमेंट्स और ऑर्गेनिज्म ऑफ सब रखे हैं वो सब सिटीजन है ना, संडे को कर लेना। सेवियर ऑफ सिटीजन कहता था। सेवियर का मतलब क्या होता है, मसीहा। मसीहा यानी जीवन रक्षक, जीवन रक्षक। So he expanded his military first. सबसे पहले उसने क्या, किस पर ध्यान दिया, मिलिट्री होगी तभी तो जीत पाएगा। So emphasized, उसने सबसे पहले क्या किया, emphasize military और expanded he expanded his military first. सेट आउट का मतलब निकल पड़ा, ठीक है। इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, टू विन देम, किसके लिए बताओ, टू विन वार अगेंस्ट देम। The territory he soon captured, उसने क्या किया, 80% of territory of Europe and वहां पर क्या किया, इसके बाद and establish his kingdom. soon captured. He was a modernizer. He introduced, उसने क्या किया, चेंज इज लाइफ। क्या डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करवाया, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म और वो कस्टम जो भी यूनिट्स होती है जैसे मीटर और ये सब तौलने की, एंड मेजरमेंट्स
सिस्टमाइज्ड जुडिशरी, उसने 3 लेयर्ड सिस्टम बनाया, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, जो लोकल कोर्ट होती हैं, सिस्टमाइज कर दिया था। सर डेसिमल सिस्टम क्या था? डेसिमल सिस्टम जैसे पहले ये होता था 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच, तो उसने कहा ये 12 से कैसे गुणा करेंगे, अब किसी का 6 फीट है तो 12 से मल्टीप्लाई ही उसे नहीं आता है, उसने कहा सबसे अच्छा है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब 1000 से 0 का हिसाब से चले, तो ये अच्छा क्या ना? इंटर कन्वर्जन कराया। वो पहले सब ये ऐसे चलता था कि 1 पाउंड में 12 आउंस, सब 12 पे चलता था। ब्रिटिश सिस्टम पूरा 12 पे ही है, वही है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, कौन बदलेगा बेट, सर उसको उधर डाला। तो उसने 0 सिस्टम चला दिया, सिस्टमाइज्ड जुडिशरी, जुडिशरी कर दिया उसने, ठीक है। सो इनटू सुप्रीम कोर्ट कैसे किया बताओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जो लोकल कोर्ट होती है ना, सिटी कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोकल कोर्ट, ही मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन पहले घिसे पीटे पैटर्न पे चल रहा था, बहुत पुरानी किताबें चल रही थी, उसने कहा नहीं साइंस पे करो सब कुछ, मॉडर्नाइज लोकल कोर्ट को सेशन कोर्ट कहते हैं ना? है। लोकल कोर्ट हाँ। को सेशन कोर्ट। सर नेपोलियन सर कैसा रूल करता कौन है? सा कोर्ट? सेशन कोर्ट। अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि उसने एक्साइज ड्यूटी भी यूरोप में हटा दी, अगर वो ना हटाई होती तो आज यूरो चलता, सारे यूरोप देश संगठित हैं। सो ही रिमूव्ड पूरे 80% यूरोप में, उसने क्या कर दिया, कस्टम ड्यूटी हटा दी, क्या कस्टम या एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया। इम्पोर्ट ड्यूटी का कुछ नहीं है? इंपोर्ट क्या, वो बाहर से आएगा, बाहर से आपस में कोई कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी सब हटा दी, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि जब उसी के सारे देश हैं तो वो भला क्यों सबसे कर लेगा। तो हमारे लिए नहीं अच्छा था बिल्कुल। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ, दिस बेनिफिटेड बिजनेसमैन जो हु वर वर्किंग अब्रोड, जो अपने सामान को क्या करते थे, दिस बेनिफिटेड एक्सपोर्टर्स। ये सारी चीज हो गई। However, इतना करने के बाद soon he became unpopular as he imposed these schemes ruthlessly, निर्ममता से इसका उसने पालन करवाया। एक होता है बड़े प्यार से करवा, और एक होता है नहीं मानोगे तो कोड़े पड़ेंगे। सर काम तो पर अच्छी So, हाँ, he soon became, कैसा हुआ बताओ, पॉपुलर as he सर वो वाला कौन सा था? उसने इम्पोज कर दी कस्टम होता है रिवाज। these schemes, यहाँ क्वेश्चन अलग अलग। ठीक है, ruthlessly, ruthlessly का मतलब है with hardship। यस सर। अब आपको ruthlessly आता है तो लिख लेना, नहीं तो विद हार्डशिप तो याद रहेगा ही रहेगा। हार्डशिप। हाँ, हार्डशिप मतलब बहुत उसने कठिनता से कराया। He was defeated in 1814 in Waterloo with Russian forces, and this was the end of Napoleon. बाय रशियन। हाँ, so he was defeated by पूरे रशिया से सब मतलब एक ही साथ आ गए थे हम लोग। उस साइबेरियन रीजन में -50 में वो लड़ ही नहीं पाए फ्रांसीसी। ठंड वो हाँ, forces in 1814 में हार गए, 1815 लिखा, 1815 में हारे, and he lost most of territories. Most of, As he was these schemes, this was end of Napoleon era. इससे क्या हो गया,
सर रेडिकल रेडिकल्स जो कट्टरवादी होते हैं, किसी चीज़ को बस मनवाना चाहिए। हाँ? उधर भी रेडिकल्स वो केमिस्ट्री के रेडिकल्स हैं, यही सब हैं सॉल्ट्स एंड रेडिकल्स। उसमें जिसमें एक मेटल प्लस आयन हो, जैसे Na प्लस और Cl माइनस नॉन मेटल। जो नॉन मेटल है वो रेडिकल। मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर जो सॉल्ट है वो सब रेडिकल। मेटलॉइड नहीं ऐसा नहीं चलता, मेटलॉइड्स तो एलिमेंट्स हैं। सॉल्ट NaCl लिख लिया। अब छुट्टी। लेकिन जैसे ही तुम परसों आओगे हम इसका टेस्ट ले लेंगे। और याद है इसका आंसर है सर। आपने वो वाला तो सिखाया ही नहीं है एग्जाम, वो वाला जो बहुत छोटा था और 5 पेपर आता था। आएगा, हमको तो जो इम्पोर्टेंट वो करा दे रहे हैं। सर बोल रहे थे नेपोलियन हमारे डायगोस में इम्पोर्टेंट हमारे सर ने नेपोलियन वाइज से इम्पोर्टेंट में मार्क्स हाँ हमारा आएगा। आएगा ना? हमारे नेपोलियन का पूरा